आपकी जेब पर बैंकों का डाका, डेबिट कार्ड से लेकर मिनिमम बैलेंस तक 5 साल में 90% तक बढ़े चार्ज। नमस्कार, मैं पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं दालान का दंगल। क्या आपने हाल ही में अपना बैंक स्टेटमेंट ध्यान से देखा है? क्या आपके खाते से एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर पैसे कटे हैं या फिर खाते में मिनिमम बैलेंस न रख पाने की वजह से बैंक ने जुर्माना वसूला है? अगर आपका जवाब हाँ है तो चौंकिए मत। भारत में बैंक अकाउंट रखना और जेब में एक अदद डेबिट कार्ड रखना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। और यह हम हवाई बात नहीं कर रहे, बल्कि सरकार द्वारा खुद संसद में पेश किए गए आधिकारिक आंकड़े इस खामोश लूट की पोल खोल रहे हैं। पिछले 5 सालों में सरकारी बैंकों द्वारा डेबिट कार्ड पर वसूले जाने वाले चार्ज में लगभग 90% तक की भारी बढ़ोतरी हुई है। आज दालान का दंगल में हम आंकड़ों की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे डिजिटल इंडिया के दौर में आपकी मेहनत की कमाई पर हिडन चार्ज का डाका डाला जा रहा है। डेबिट कार्ड 90% महंगा हुआ और ये राज खुला संसद में। सबसे पहले बात करते हैं डेबिट कार्ड की। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में दिए गए आंकड़ों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो एक बेहद परेशान करने वाला सच सामने आया। साल 2021-22 में देश के 12 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने अपने ग्राहकों से डेबिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के रूप में कुल 3,905.5 करोड़ वसूले थे। 2025-26 आते आते यह आंकड़ा बढ़कर 7,563.8 करोड़ हो गया। यानी महज कुछ सालों में सरकारी बैंकों की इस कमाई में 93.7% का उछाल आया है। अब आप कहेंगे कि साहब डेबिट कार्ड धारकों की संख्या भी बढ़ी होगी। बिल्कुल सही सवाल है। इसी बात की पड़ताल के लिए जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के प्रति कार्ड लगने वाले औसतन चार्ज का हिसाब निकाला गया तो खेल और साफ हो गया। 2021-22 में प्रति डेबिट कार्ड औसत मेंटेनेंस फीस 61 रुपए था, जो 2025-26 में प्रति डेबिट कार्ड औसत मेंटेनेंस फीस 115 रुपए करीबन हो गया। यानी 88.8 यानी लगभग 90% का इजाफा हो चुका है। जो प्लास्टिक का कार्ड कभी मुफ्त में सुविधा देने का माध्यम माना जाता था, अब वही आपकी जेब से सालाना 115 से 150 रुपए तक चुपचाप काट रहा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असली दंगल तो मिनिमम एवरेज बैलेंस यानी खाते में न्यूनतम राशि न रख पाने पर लगने वाली पेनल्टी का है। राज्यसभा सांसद अब्दुल वहाब द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया कि 2025-26 में सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के बैंकों ने मिलकर लो बैलेंस पेनल्टी के नाम पर 7,086.6 करोड़ ऐंठ लिए हैं। साल 2022-23 में यह आंकड़ा 5,580 करोड़ के आसपास था। यानी इसमें लगभग 27% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन ठहरिए, यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। इस पेनल्टी की आड़ में कौन सा बैंक आपको ज्यादा लूट रहा है, सरकारी या प्राइवेट? तो फिर आंकड़ों पे नजर डालिए। प्राइवेट बैंकों ने 2022-23 में जहां लो बैलेंस पेनल्टी से 3,172 करोड़ वसूले थे, वहीं 2025 में यह बढ़कर 4,949 करोड़ पहुंच गया। यानी प्राइवेट बैंकों की वसूली में 45% की भारी वृद्धि दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर सरकारी बैंकों की इस पेनल्टी वसूली में 14% की गिरावट आई है, जो 2022-23 के 2,408 करोड़ से घटकर 2025-26 में
2138 करोड़ रह गए। अगर प्रति गैर जन धन खाते की पेनल्टी का औसत देखें तो जहां 2022-23 में यह 31 रुपये थी, वहीं अब बढ़कर 38 हो चुकी है। यानी अगर आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो बैंक आपको गरीब होने की सजा और ज्यादा पैसे काट कर देता है। अब सवाल उठता है कि क्या इस पेनल्टी और शुल्क से आम आदमी को कोई राहत नहीं है? वित्त मंत्रालय ने अपने जवाब में कुछ राहत भरे तथ्य भी रखे हैं। जनधन खाते सुरक्षित हैं। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों पर न्यूनतम बैलेंस न रखने का कोई जुर्माना नहीं वसूला जाता। दूसरा, 10 सरकारी बैंकों ने बंद किया है जुर्माना। देश के 12 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में से 10 बैंकों ने बचत खातों में मिनिमम एवरेज बैलेंस न रखने पर पेनल्टी लगाना पूरी तरह बंद कर दिया है, जबकि 2 बैंकों ने इसे काफी तर्कसंगत बना दिया है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को हिदायत दी है कि किसी भी ग्राहक पर लो बैलेंस की पेनल्टी थोपने से पहले उन्हें SMS, ईमेल या पत्र भेजकर सूचित किया जाए और बैलेंस मेंटेन करने का पर्याप्त समय दिया जाए। लेकिन दलान का दंगल में हमारा सीधा सवाल यह है कि जब आम नागरिक पहले से ही खुदरा महंगाई और गिरती बचत से जूझ रहा है, तो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के नाम पर डेबिट कार्ड के मेंटेनेंस फीस को 90% तक क्यों बढ़ाया जा रहा है? आम जनता की आवाज और बहुत तीखे सवाल है साथियों। एक तरफ सरकार कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल इंडिया का ढिंढोरा पीटती है, लोगों को डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसी डिजिटल पेमेंट का सबसे बुनियादी साधन आपका डेबिट कार्ड दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। जब आप बैंक में अपना पैसा जमा रखते हैं तो बैंक उस पैसों से लाखों करोड़ों का कारोबार करते हैं, लेकिन बदले में जब आप अपने ही पैसे निकालने या स्वाइप करने के लिए प्लास्टिक कार्ड मांगते हैं तो आपसे सालाना 115 से 200 रुपए तक वसूल लिए जाते हैं। क्या बैंकों को अपनी खराब बैलेंस शीट या नॉन परफॉर्मिंग एसेट का बोझ आम जमाकर्ताओं और मध्यम वर्ग की जेब पर डालना चाहिए? क्या रिजर्व बैंक को डेबिट कार्ड चार्जेस की कोई अपर लिमिट तय नहीं करनी चाहिए? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपके भी खाते से डेबिट कार्ड या लो बैलेंस के नाम पर बेवजह पैसे कटे हैं? अपनी आप बीती और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बेबाक होकर दर्ज कीजिए। देश, जनता और आपकी जेब से जुड़े ऐसे ही आंकड़ों की बेबाक पड़ताल और जमीनी विश्लेषण के लिए दलान का दंगल को अभी सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी अपने बैंक खातों के प्रति जागरूक रह सके। मिलते हैं अगले दंगल में एक नई खबर और तीखे विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।